इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन
चलने कमल का फूल रहे जैसे कि कल हम कथा श्रवण कर रहे थे, राजा बलि ने प्रार्थना की, प्रभु मैं अज्ञानतावश 3 लोक का भार अपने कंधे पर लेके घूमता रहा, ये मेरा है, ये मेरा है। आज मुझे बड़ी शांति मिली, बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं प्रभु, सारा भार आपके हाथ में छोड़ दी। एक दिन राजा अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी मैं महीनों से नहीं सोया, नींद नहीं आती, ये चिंता सताती है कहीं मैं युद्ध हार ना जाऊं, कहीं मेरे राज्य पर कोई आक्रमण ना कर दे। गुरुजी ने बोला ऐसा करो कि सारा राज्य मुझे दे दो। तो जैसे इस सैनिक जाते हैं तुम ऐसे जाके युद्ध करो। राजा ने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा, सारा राजपाट आपका है और अब मैं एक सैनिक की भांति काम करूंगा। राजा गए बड़ी स्वतंत्रता से, सोए बनेगा गुरुजी का, बिगड़ेगा गुरुजी का। सुबह जब युद्ध में गए तो दूनी एनर्जी लगे गए, दिमाग बिल्कुल खाली, स्वतंत्रता से बड़े ध्यान पूर्वक युद्ध लड़ा और युद्ध में वो जीत गए। गुरुजी के पास आए, गुरुजी आज मुझे बहुत बढ़िया नींद आई और आज युद्ध में भी मैंने अच्छी खासी विजय पाई। गुरुजी बोले यही तो मैटर है, मुझे तुम्हारा राज्य पाठ नहीं चाहिए, राजा तो आप ही हैं। जो मन में राजा बने बैठे हो, दिन और रात नींद नहीं आती, उसका बोझ उतार के रख दिया करो। कितने हम लोग चिंतित रहते हैं, रात 2-2 कोई बात की याद आ जाए तो 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। हमारे हाथ में है क्या कर सकते हैं बताइए। प्रभु की इच्छा के बिना जब पत्ता नहीं हिल सकता, क्या हम इस दुनिया को मोड़ सकते हैं? फिर चिंता क्यों? चिंता इस बात की है कि मेरा है, मैं इसका करता हूं और मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जहां मैं है वहां पर शांति नहीं, और जहां मैं नहीं है वहां शांति ही शांति है। जहां राम तह काम नहीं, तो जहां काम नहीं राम प्रेम गली अति सागरी, जामे दोना समाहि। मन में अगर हम एक भाव लेकर के चले, ये राजपाट कीर्ति वैभव तो दूर है, हमारा तो अपना शरीर भी अपना नहीं है, ये सब कैसे हमारा हो सकता है?
लेकिन नहीं, ये शरीर भी मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। अगर ये बाहर पत्ता हिल रहा है तो क्या हिल रहा है, उसको बंद कराओ, मेरी आज्ञा से पत्ता हिलना चाहिए। अरे तेरी आज्ञा से तो तेरा शरीर भी अपने बस का नहीं, कैसे पत्ता नहीं संभाल पाएगा। जब हम अपने आप को कर्ता मान करके और परिवार का चिंतन करते हैं, व्यापार का चिंतन करते हैं, तो हमको चिंता सताती है। ईश्वर के ऊपर जब हम छोड़ देते हैं कि जो प्रभु कराएंगे अच्छा ही कराएंगे, और प्रभु की रजा में ही हम राजी हैं, तो हमारे काम भी अच्छे होंगे और हमको नींद भी अच्छी आएगी। राजा बलि ने सारा कुछ सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। ये सारा जीवन ही आपका दिया हुआ है, जो भी आप कराओ सब आपका है। जीत भी हो जाए तो आपकी, हार भी हो जाए तो आपकी, हमारा क्या है? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ये दुनिया बोलेगी बेचारा कितना भक्ति करता था, भगवान का नाम लेता था, भगवान ने देखो उसके साथ क्या किया। अरे तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा क्या जाना, हमारा ही तो कुछ है ही नहीं, तो जाएगी कहां से? इतना दृढ़ निश्चय कर लो, कभी भी कष्ट नहीं आने वाला। नारायण 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 करते हुए नारद जी जा रहे हैं और बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सोतन बरनि न जाए, भय धरि मन दीने सात प्रदक्षिण धाय। परिक्रमा की। जब भगवान ने दूसरा चरण आकाश में सत्यलोक को पहुंचाया, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरण यहाँ पर आ रहे हैं, और जैसे ही नाखून की सत्यलोक में ठोकर लगी, वो सत्यलोक फट गया, वहां से जल की धारा निकली। थोड़ा सा छेद हुआ और इतनी धारा निकली कि गंगा जी जिनका नाम पड़ा, उस धारा में ब्रह्मा जी ने सोचा कितना बढ़िया अवसर है, प्रभु के चरण हमको घर बैठे मिल रहे हैं। जल की भी व्यवस्था कर दी है, चरण पखारने लगे और जल से चरण धो करके अपने कमंडल में भर लिया। अब भगवान की स्तुति की। अब वही जल जो है तीनों लोगों को आज पवित्र कर रहा है, जिनका नाम गंगा मैया है, विष्णुपति गंगा। मंदाकिनी की दिवी भोगवती चाशो, गंगे तिचे चरणा कुज पुनाति विश्वम। सारे विश्व में जो गंगा है, स्वर्ग में जो गंगा है मंदाकिनी अर्थात आकाश गंगा भी बोलते हैं, और जो पाताल में है वो भोगवती गंगा है, और मृत्यु लोक में जो है वो गंगा है। ऐसे तीन नाम पड़े, गंगा एक ही है, नाम तीन हो गए। भगवान ने वरुण पाश में बंधे हुए बाली से कहा, तीसरा पैर बलि बताओ कहाँ रखते हैं। बलि ने कहा, प्रभु अभी तो ब्रह्मांड बाकी है, मेरे पास थोड़ी बहुत जमीन थोड़ी है, मेरे मस्तक पर रख दीजिए। बलि की पत्नी बोली, प्रभु
अभिमानी पति को मुक्त कर दो। भगवान बोले मैं भक्त के साथ उसकी श्रद्धा के अनुसार बर्ताव करता हूँ। जैसी भक्त की श्रद्धा होती है उतना ही फल देता हूँ। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में बोलते हैं हे भगवान हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, भगवान दुकान चालू कर देते हैं। दूसरा काम, जितना हम भगवान से मांगते हैं उतना ही देते हैं। और अगर हम बोले भगवान मैं कुछ नहीं जानता, सब जो अच्छा भला हो आपके हाथ में है, यही विधि होय नाथ हित मोरा, करम कृपा सुदास में तोरा। अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा जो जरूरी है। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, भगवान की इतनी पूजा की, इतना सब किया और भगवान ने हमको कुछ ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सबको देखो, पड़ोसी को देखो, उनके यहाँ क्या क्या, मेरे यहाँ। मान लीजिए छोटा सा बालक बीमार है और वो बेकार वाली चीज खा रहा है, बोला हमको बर्फ का शरबत पीना है, दही खाना है, पीना है, सर्दी खांसी है, तो माँ बाप उसको देंगे, ठंडा पिलाएंगे दूध दही। तो भगवान को मालूम है कि इसको क्या आवश्यकता है, किस वस्तु से नुकसान है, कौन सबकी तासीर प्रभु को पता है, कौन कितनी कीर्ति सहन कर सकता है, कितनी कीर्ति से पागल हो सकता है। तो भगवान हमारा हित करने के लिए जिसको जितना आवश्यक है, जितना हमने कर्म किया है, हमारे कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमको दिया है। अगर हमको और चाहिए, संसार से मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। संसार तो खुद भिखारी है, आप संसार खुद उनके पास जाता मांगने को, उनसे हम क्या मांगेंगे। अगर कुछ भी चाहिए प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, सब कुछ देने वाले। आज बलि जो है भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, प्रार्थना की, ओम हिरण्यमय सत्याम सुखम दादिदम पीयूषम प्राप्त सत्यम धर्माय से। धन दे धन को राखिए, धन दे रखिए लाज, तन मन धन सब दीजिए, एक धर्म के काज। जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी अगर मर जाता तो मर जाए, आवाज यही मुख से होगी, यह धर्म नहीं जाने पाए। कितना त्याग धर्म के प्रति करना पड़ता है, राम जी से सीखिए। पिताजी को छोड़ना पड़ा, उनको सीता जी को कितना कष्ट, हरण हुआ, लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। ये बड़ा कठिन मार्ग है, अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो सबसे कठिन धर्म का और सत्य का मार्ग है। चलना सहज नहीं है। जो स्वयं मांगने आया है, बलि कहते हैं, जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या देगा। जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। दुश्मनों की तरफ से वो वकालत करने को आए हैं, मेरा कितना भला करेगा, लेकिन फिर भी मेरे दरवाजे आया है तो मैं तो देने के लिए बैठा हूं। ले लो, दिल खोल के ले लो, जानते हुए। संतावेश कृषि कौन्ते यदि मानम परित्यजेत ददामि शोपदम तस्मै देवानाम अपि दुर्लभम। बलि कौन थे? राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी से, महाराज ऐसा कौन सा पाप पुण्य किया जो बलि को भगवान के साक्षात दर्शन हुए और इतनी बड़ी कृपा की प्रभु का चरण का उनको आश्रय मिला।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बलि की पुत्री थी, पावन भगवान को देखकर के सोचने लगी कि ऐसा ही मेरा पुत्र होता, परंतु भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि का सारा राजपाट ले लिया। तो मन में सोचने लगी कि इसको जिला जहर पिला के मार दो। मन में विचार आया कि मेरे भाई का सारा वैभव हरण कर लिया, भीख मांगने के लिए आए थे और मेरे भाई को बर्बाद कर दिया, लगता है इसको जहर पिला के मार डालें। पहले मन में विचार आया जब सुंदर सा बालक दिखा कि लगता है कि इस बालक को गोद में ले लें। अब बालक का भाव आया, दूसरा दुष्टता का भाव आया। भगवान ने कहा जो मन में संकल्प लो वो मैं पूरा करता हूँ। आज भगवान ने उसको पूतना का जन्म दिया और वही जहर भी भगवान ने उनका ग्रहण किया और स्तनपान की दोनों मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मंत्रस्त्राद छिद्रम देशिकाला हरदस्तुतः सर्व करोति निश्चितम नाम संकीर्तनम तब। नाम उच्चारण करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए गए और यहाँ जाकर के देखा लक्ष्मी जी बैठी थी। अरे मैया आज उदास क्यों बैठी हो? बोली अरे नारद जी क्या बताएं, जब से हमारे पतिदेव गए हैं उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा, लौट के नहीं आ रहे। नारद जी ने ध्यान लगाया, बोले अरे मैया उनकी तो जॉब लग गई है। जॉब लग गई? हाँ। कोई अच्छी सी जॉब लगी? हाँ। अरे बहुत बढ़िया। काहे की जॉब लगी है? अरे मैया वो तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। हमको बताया नहीं, सिक्योरिटी की नौकरी करने गए? बोले हाँ मैया, और वो ऐसे चले गए कि उनकी 24 घंटे की ड्यूटी ले ली है। अरे इतनी का कमी थी भैया घर में जो वहां जाके नौकरी करने चले गए? अब भैया वो आए कैसे? नारद जी बोले आप ही को जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी रक्षा बंधन के दिन गए और राजा बलि के दरवाजे पहुंची। भैया बलि ने कहा आओ बहन, कहाँ से आई हो, क्या चाहिए? बोले भैया मेरा कोई भैया नहीं है, आज रक्षाबंधन का दिन है, मैंने सोचा कि आपको भैया बना लो, थोड़ी सी राखी बांधना चाहती हूँ। बांधो, बिल्कुल खुशी से बांधो, कोई बात नहीं, आओ बहन बैठो। बलि ने राखी बंधवाई। ये नारद पुराण में कथा आती है, प्रमाण मिलता है। अब राखी बांधने के बाद बहन को कुछ देना पड़ता है ना डॉक्टर, नहीं तो बहन नाराज भी हो जाती है। अब बहन बताओ क्या दूं? बलि ने पूछा। बोले बहन जो चाहिए वो मांग ले। बहन बोली भैया और तो सब कृपा है भगवान की, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई जिज्ञासा नहीं है। ये है मेरी उम्र थोड़ा ज्यादा हो रही है तो शादी करवा दो बस। शादी? बहन 3 लोग में तुम देख लो, तुमको जो पसंद आ जाए उससे मैं शादी करा दूंगा, पसंद कर लो। भैया पसंद तो मैंने कर लिया है। अच्छा चैट होती है ना? हाँ भैया पूरी बात होती है, चैट होती, भैया पसंद है, वो तुमसे खुश है? हाँ वो भी खुश है। बोले पसंद बस करने से कुछ नहीं होता, उसका खानदान भी देखा है, तुमसे मिलता जुलता है कि नहीं? बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं बेटी देते समय, कुल खानदान, परिवार, रहन सहन, स्तर, सोच, क्योंकि
उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता कन्यादान करने के बाद। जो देखना पहले देखा जाता, फिर कोई उपाय नहीं। बोले भैया बहुत बढ़िया लड़का है और मुझे पसंद है। बोले तो बताओ कौन सा है, तो शादी करा देते। बोले भैया आप ही क्या तो नौकरी करता है? कौन? अरे वो आपका चौकीदार। मेरा चौकीदार? अरे वो सामने बैठा है। हे भगवान, बहन तूने क्या मेरे से मांग लिया? मेरे प्राण मांग ले, मैं कहने को तैयार हूं, बहन उनको मत मांग। भैया देख लो, आपने वचन दिया है। अब आपने बोला है बहन, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और प्रभु से प्रार्थना की और अपने जो है उनके वरदान से भगवान को मुक्त कराया लक्ष्मी जी। यहाँ मनुवंश की कथा आती है। उसके पहले मत्स्य अवतार की कथा आती है। भगवान महाराज सत्यव्रत को प्रलय की जलराशि में नाव में बिठा करके अमर तत्व का उपदेश दिया। हैग्रीव नाम का जो राक्षस था वेदों को चुरा के ले गया और उसे मार करके वेदों को लाए। ज्ञान विज्ञान में संपन्न राजा सत्यव्रत भगवान की कृपा से दैवस्वत मनु हुए। मनुवंश का विवरण आता है। महाराज कहने लगे, हे प्रभु, आपने महाराज सत्यव्रत का विवरण किया, मनमंत्रों का विवरण समझाया, कृपया करके आप देवस्वत के यहाँ पर संज्ञा नाम की पत्नी के श्राद्ध जो से मनु हुए। आप लोग संकल्प पढ़ते हैं ना, तो दैवस्वत मनवांतरे, और एक तपस्या के अनुसार जैसे अभी इंद्र हैं, ऐसे इंद्र भी जो जब तपस्या में पूर्ण हो जाते हैं तो इंद्र चेंज हो जाते हैं। इंद्र एक पदवी का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई देवता का नाम नहीं है, वो पदवी। उनके इक्ष्वाक आदि पुत्रों का विस्तार से भगवान वर्णन सुनाए। इक्ष्वाक नृग ययाति दिष्ट धृष्ट पुरुष नरिष्यंत और प्रशक्त नभग और कवि, पहले इनके संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने इनको संतानहीन देख करके मित्रा वरुण यज्ञ करवाया। उसमें केवल दूध पी करके ही रहने वाली श्रद्धा से होता है। पास जाकर के कन्या प्राप्ति की इच्छा प्रकट की और उनके कथन के अनुसार वसटकार पुल्लिंग ना बोल करके वसटकार स्त्रीलिंग उच्चारण कर दिया, जिसके फलस्वरूप इला उत्पन्न हुई। वेदों का मंत्र उच्चारण अगर मिस्टेक हो जाए तो उसका दूसरा अर्थ हो जाता है। जरा सी गलती हो गई जैसे अभी मैंने देखा था ऑनलाइन टीवी में संकल्प बोला जा रहा था। संकल्प में सुख शांति प्राप्त्यार्थम आयु आरोग्य प्यार प्राप्त्यार्थम की जगह निवारणार्थ है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को। जब अपन कुछ काम करते हैं तो ध्यान, उसका एक शब्द का कितना उल्टा शब्द अर्थ हो गया। सुख शांति का निवारण करने के लिए हो गया सीधा, और प्राप्त्यार्थम और निवारणार्थम में कितना फर्क है। एकदा गिरीशं दृष्ट्या विषयत् सुवृता दिशो विति मिराभास कुर्वन्तः शकुमागमन। हे राजन, एक बार जंगल में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए परम तेजस्वी ऋषि पधारे। उस समय पार्वती विहार कर रहे थे। ऋषियों को देखकर के पार्वती को बड़ी लज्जा हुई। संत संकोच में आकर के लौट आए। भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बदरी का आश्रम चले गए। शंकर जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कहा कि आज के बाद कोई भी पुरुष इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, और जो कर लेगा
वो स्त्री बन जाएगा। पालयामास जगति नभ्यानंद स्मितां प्रजः। प्रद्युम्न शासन करता था, परंतु सुद्युम्न शासन करते हुए और 1 माह स्त्री रहने के कारण प्रजा उसका अभिनंदन नहीं करती थी। इनके 3 पुत्र हुए, एक उत्कल, दूसरा गय और तीसरा विमल। ये तीनों दक्षिणायन में राजा हुए। राजा द्वारा अभिनंदन न किए जाने पर गम से राजा सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरवा को राज्य देकर के वन में तपस्या करने को चले गए। गुरुकुल में इन्होंने गाय की सेवा की। एक दिन रात में बाघ गायों के बीच में आ गया। प्रसन्न ने तलवार से बाघ का सिर काटना चाहा। अंधेरे के कारण बाघ द्वारा पकड़ी गई गाय का सिर धोखे से कट गया। बाघ का भी कान कट गया, वह भाग गया। सवेरा होने पर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का श्राप दे दिया और वो आसक्ति रहित होकर के भगवान का प्रेमी बन गया। एक दिन दवाग्नि से अपना शरीर जला दिया। दूसरे कवि हुए, बाल्यकाल से ही भगवान के भक्त थे। तीसरे कुरुष, जो कि कुरुष नाम के क्षत्रिय हुए और उत्तरापद के स्वामी बने। चौथे घृष्ट, इसके धृष्ट नाम के क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। 5वें नृग, इसका पुत्र सुमति, भृतज्योति, वसु, प्रतीक, अधोबान। एक पुत्री औधवती हुई जो सुदर्शन को ब्याही गई। नरसेन के पुत्र चित्रसेन हुए, मीढ़ावान, ऊर्ज, इंद्रसेन, वीरहात, शतस्त्रवा, पुरुषप्रवा, देवदत्त और अग्निवेश हुए। 7वें दृष्टि हुए। 8वें आर्याति वंश हुए। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपिवती महिम अव्यायाम श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश बहुत ही तपस्वी, एकादशी का व्रत करते थे। सारी पृथ्वी पर अखंड शासन करते हुए बहुत बड़ा ऐश्वर्य था उनके पास में। लेकिन उस ऐश्वर्य को वो स्वप्नवत समझते थे। ये मेरा नहीं है, तो हरि का है। एक दिन व्रत किया। व्रत करने के बाद वहां पर संत आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए। अभ्यास के विलेनाथ कृष्य व्रत पारणम। व्रत किया, दूसरे दिन परायण करना था। और कोई तिथि ऐसी आती है कि एकादशी के बाद में द्वादशी ना होने के कारण त्रयोदशी लग जाती है। और एकादशी व्रत रखने का पुण्य तभी है जब द्वादशी को उसका पारायण कर लो। ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत करो फिर जब मर्जी खाते रहो 2 दिन बाद भी, ऐसा नहीं है। द्वादशी को पारायण करना चाहिए। अब पारायण करने के लिए थोड़ा समय था। दुर्वासा जी आए, इन्होंने बड़ा सम्मान किया, बोले हम नहा के स्नान करके आते हैं और नदी चले गए। उनको वहां स्नान करने में विलंब हो गया। महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा, महाराज अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बने कि द्वादशी की बाद त्रयोदशी लगने वाली है और घर में संत विराजे हैं, उनके बिना मैं पारायण नहीं कर सकता, अब इसके लिए क्या उपाय है प्रभु? उन्होंने कहा कि ठीक है, संत हैं तो उनसे पहले आप प्रसाद मत पाओ। जल ग्रहण करने में कोई दोष नहीं हो, आपका पारायण भी हो जाएगा।
अम्बरीश ने जल लेकर के और भगवान को भोग लगाया और जैसे ही जल पान किया दुर्वासा जी पहुंच गए। अरे दुष्ट राजन, तेरे घर में संत बैठे हैं और संत भूखे बैठे हैं और तू जाकर के भोजन करने लगा, जल ग्रहण कर लिया। क्रोधित हो गए। एक बुभ्रान उग्र जटायाम रोष विदीपितः तया निमर्गे तस्मै कृत्या का लोपमामो। ऐसा कह करके अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और पटक के धरती में दे मारी। वहां पर दुष्टा नाम की दैत्या उत्पन्न हो गई। अब कृत्या नाम की दैत्या जैसे ही प्रकट हुई और उसने हाथ में तलवार लेकर के अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी निश्चिंत होकर के और वहीं पर खड़े रहे कि कृत्या मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मन में भरोसा भगवान पर था। जैसे ही तलवार लेके मारने को दौड़ी, भगवान से नहीं रहा गया, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन ने पहले तो कृत्या को निपटाया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जो है सुदर्शन दौड़ने लगे। आगे आगे दौड़ जाए, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और पीछे पीछे सुदर्शन जाकर के भोले बाबा के पास गए। बोले भैया ये मैटर मेरे बस का नहीं है, ये तुम्हारे विष्णु भगवान का मैटर है, वहीं जाओ। महाराज मेरे प्राणों की महाराज वो सुदर्शन आज मेरे बस का नहीं है, ब्रह्मा जी से पूछ लो शायद कोई उपाय जानते। तीनों लोकों में घूमे आए, किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। फिर यही निष्कर्ष निकला कि जिसका तुमने अपराध किया है उनसे क्षमा मांग लो, तभी तुम्हें इस सुदर्शन चक्र से जीवन दान पा सकते हो। दौड़े हुए गए, अरे अम्बरीश भैया हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो। अम्बरीश जी महाराज बोले धन्य है महाराज, अभी मैंने भी कुछ नहीं ग्रहण किया महाराज, और आप पहले प्रसाद पालें, मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। भक्त बनना इतना सरल नहीं है। थोड़ी सी बात हो जाए, क्रोध आ जाए और मुख से कुछ भी बोल दो, फिर भक्ति काहे की। आज आप ही बताओ, आपके पीछे कोई मारने के लिए 4 लोग भेज दें बंदूक लगे और लौट करके उसी के पास तुम आओ तो हिम्मत पड़ेगी तुम्हारी? उनको आइए भैया बैठिए, बोलोगे? आज अम्बरीश महाराज की महानता को देखिए, उन्होंने कहा आइए महाराज मेरे द्वारा आपको कष्ट होगा, मुझे क्षमा करें, और पाद प्रक्षालन करके उनको प्रसाद ग्रहण कराया और सुदर्शन महाराज से प्रार्थना की, हे सुदर्शन महाराज, अगर मैंने सारे जीवन में सच्चाई से सच्चे हृदय से एकादशी का व्रत किया हो तो आज हमारे दुर्वासा ऋषि को जीवन दान दे दें, उनके प्राणों की रक्षा करें। इतना बड़ा त्याग भक्त में भगवान, तब भगवान ऐसे भक्तों को हृदय में धारण करते हैं। ऐसे भक्त नहीं कि बांके बिहारी जी में गए और जाकर के अगर चप्पल गुम गई तो 3 दिन तक अरे मेरी तो चप्पल गुम गई। अरे भैया बिहारी जी की भी तो बताओ कि बिहारी जी कैसे लगे। बिहारी जी की एक बार चर्चा नहीं, आज भैया बिहारी जी के दर्शन करने गए तो कितने सुंदर थे। नहीं कुछ भी है, मैंने अच्छी चप्पल थी, मैंने वहां पे ली थी, मुझे बड़ी पसंद की थी। वो कहने का भाव, हम संसार में जितना मन लगाते हैं ठाकुर जी में अपना मन एकाग्र कराएंगे, तब मन को वाणी को बड़ा संयम रखना पड़ता है, तब हम जाकर के भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। आज अम्बरीश ने जो है बिल्कुल क्रोध नहीं आया, बड़े प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना, और अम्बरीश ने भी उनको कहा धन्य है राजन, आज मैंने संसार देख लिया।
पहले मुझे दुनिया के लोग बोलते थे आइए महाराज, जब मेरे ऊपर विपदा आई ना तो मैंने दर दर जाकर के देखी, सबने दरवाजे बंद कर लिए। सुख के सब साथी, दुख में ना होता है कोई। कहो बैठन कहा न ओही, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरा हृदय साधियों के अधीन रहता है। मेरे भक्त ही मुझे अति प्रिय है। यदि तुम बचना चाहते हो तो महाराज अम्बरीश के पास जाओ। भगवान भक्तों का अपराध कभी सहन नहीं करते, और हम यही गलती कर जाते हैं कि भगवान को तो मनाते हैं और भक्तों को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम छत पर जाते हैं, अगर 10 सीढ़ी हैं तो 10 ही सीढ़ी अपनी जगह महत्वशाली हैं। अगर नीचे की 4 सीढ़ियां छोड़ दें तब भी हम छत पे नहीं जा पाएंगे, ऊपर की 4 सीढ़ियां छोड़ दें तब भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए भक्ति की जो सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ियों को फॉलो करना पड़ेगा, जब हमको भक्ति प्राप्त होगी। मनु वंश में इक्ष्वाकु वंश का कथा आती है, मानधाता वंश की कथा आती है। नर्मदा भ्रात में तीर्थ हो गई। राजा सगर हरि तो रोहित सूतश्चामं समात विनिर्मिता चंपापुरी सुदे देव तो विजयो यस्य चात्मजः। हे राजन, सुदेव विजय भरुक ब्रक बाहु हुए। बाहु का राज शत्रुओं ने छीन लिया, रानी के साथ में वन को चले गए, वहीं पर देहांत हो गया। बड़ी रानी सती हो रही थी, महर्षि और ने उसे रोक लिया। उसे पता था कि रानी के गर्भ है, दूसरी रानियों ने उसे गर्भवती जान करके और भोजन में विष दे दिया। ईर्ष्या अपनों से ही होती है। सब रानियों ने सोचा इसको बालक होने वाला है, बालक ना हो, और उसकी क्रूरता के कारण उन्होंने जहर दे दिया कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन महर्षि संत क्या नहीं कर सकते, उन्होंने जो है कृपा की और गर्भस्थ बालक मरा नहीं। लेकिन जो जहर दिया था वो सिर पर एक गांठ बनी हुई पैदा हो गया। गर माने जहर, सा माने शहद। जो जहर शहद पैदा हुआ उसका नाम रखा गया सगर।
अब सगर महाराज जो है जहर के साथ पैदा हुए। जहर नहीं, तुम कुछ भी दे दो, अगर भगवान की कृपा है, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, कृपा कहीं सब होई। सगर की दो रानियां थी, सुमति और केसरी। एक बार सुमति के 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र कैसे? जब उन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि बालक होने वाला है, जब बालक पैदा हुआ तो मांस का पिंड पैदा हो गया। अब इनको इतना क्रोध आया कि हमने कितने कितने सपने संजोए थे, आज मांस का पिंड तलवार उठा करके इतनी तलवार उस मांस के पिंड में मारे तो उसके 60,000 टुकड़े हो गए। महाराज ने संत तो संत होते हैं, उन्होंने कृपा की और जल का छींटा लगाया, 60,000 टुकड़े जीवित होकर के बालक बन गए। और केसरी के 2 पुत्र हुए, असमंजस और अंशुमान। अब एक बार और के सानिध्य में अश्वमेध यज्ञ किया गया। इंद्र ने उनका अश्व बांध लिया, चुरा के ले गया। सत्योत्कृष्टम पशु यज्ञ रहा और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब यहाँ पर इनके 60,000 बालक जो है ढूंढने के लिए चले। खोजते खोजते जब नहीं मिले तो पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया और सारी पृथ्वी खोद डाली। पीछे कपिल आश्रम में घोड़ा देखा तो कपिल को बुरा भला कह दिया और उनकी समाधि जैसे खुली और जैसे उनकी दृष्टि 60,000 पुत्रों पे पड़ी, उनकी दृष्टि के साथ ही सभी भस्म हो गए। दूसरी रानी का पुत्र असमंजस, जो अमान नहीं सामंजस्य मान मेल, जो मेल नहीं रखता था, प्रजा को कष्ट देता था, पिता के राज्य से निकाल दिया गया। अंशुमान अश्व को खोजते हुए कपिल आश्रम में जाकर के मुनि को दंडवत प्रणाम करके और अश्व मांगा। अश्यो अयम नीताम पश्य पितामह पशुत्व इमेवा पितरो दग्ध्वा गंगाभ्यो हरन्ति नेत्रदु। हे अंशुमान, यह हमारे पितामह सगर का यज्ञ अश्व है, इसे ले जाओ। और ये जो तुम्हारे 60,000 पितर यहाँ जले हुए पड़े हैं, इनका मोक्ष गंगा जल के बिना नहीं हो सकता। महाराज गंगा जल कैसे आए? अब सगर महाराज ने पूरा यज्ञ किया। इसके बाद में भजन करने के लिए जंगल में चले गए और उन्होंने अंशुमान ने गंगा जी लाने के लिए तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, देहावास हो गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी तपस्या की और शरीर छूट गया और गंगा जी प्राप्त नहीं हुई। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। कभी कभी हम देखते हैं कि हमको थोड़ी सी मेहनत करने में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और लोग बोलते हैं कि इनकी पूरी तपस्या हो गई। हमारे पितरों का कितना आशीर्वाद हमारे काम आता है उसको हम कभी महसूस नहीं कर पाते। जितने
सत्कर्म पितृ लोग हमारे कर गए, वो संतान नाती पोता परपोता उसका आनंद लेते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने दादा परदादा 10-20 करोड़ रुपए बैंक में डाल गए, अब वो वहां से यूज करने तो आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर उनका लड़का खाएगा, उस लड़के से जो बचेगा नाती खाएगा, नाती से बचेगा पोता खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे सत्कर्म है और दुष्कर्म है, भूले पूत पिता की भागन, पिता के भाग से, पिता के कर्मों से पुत्र का निर्माण होता है, भाग्य का, फिर उसका प्रारब्ध अलग से जुड़ता है। अब भागीरथ ने थोड़ी सी तपस्या की और गंगा जी प्रकट हो गई। उसके पीछे उनकी 3 पीढ़ियों, कितनी पीढ़ियों ने तप किया, क्या वो इसमें नहीं जुड़ेगा? ब्याज सहित वो भी पुण्य भागीरथ के खाते में ऐड हुआ। जब पूर्ण हो गया तब जाकर के गंगा जी की प्राप्ति हुई। और हम लोग थोड़ा सा कुछ मिल गया भैया, फिर मैंने भागवत कराई, फिर मैंने वहां वो किया, फिर उससे भगवान की कृपा हुई, आज भैया ये हो गया वो हो गया। यही हमारी भूल है। ऐसे नहीं बोलते पितृ देवो भव, साक्षात देवता है, और जिन्होंने जान लिया, पितरों को मान लिया, उनका जीवन निर्मल हो गया। कई बार संतान की प्रॉब्लम होती है, लोगों को जाकर के मंदिरों में घूमते हैं, और जब माता पिता रहते हैं तो बोलते पिताजी टाइम नहीं है, रिक्शा से दवाई ले जाना, और कार के आगे जाकर के बढ़िया विदेशी डॉगी को बिठा करके और उसको गार्डन में घुमाते हैं। माता पिता को बोलते रिक्शा से दवा ले आना। एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज कहीं गए और कबीरदास जी से बोले कि थोड़ा सा दूध लेके आ जाओ, तो अपन पितरों के लिए खीर बनाते हैं, पितृ पक्ष चल रहा है, पितरों को खिलाएंगे। कबीरदास जी गए तो एक लगता गाय रास्ते में मर गई थी, तो वहीं पड़ी थी रास्ते में। कबीरदास जी गए कि इसका दूध निकालें, खड़ी हो तो दूध निकालें। घास लेके आए, रोटियां लेके आए, गौ माता खा ले, हमको दूध निकालना है। अब मरी गाय कैसे खड़ी हो, कैसे दूध निकले? 2-3 घंटा हो गए तो रामानंदाचार्य ने सोचा कि अभी तक तो आए नहीं, पास में तो जाना था, स्वयं देखने चले गए। बोले अरे कबीर, तुम दूध लेके नहीं आए? बोले महाराज, ये गाय घास नहीं खा रही, एक घास खा ले तो कुछ दूध निकले, तो जब दूध निकल आए तो मैं आपको दूं। रामानंदाचार्य बोले अरे कबीर, मरी हुई गाय घास खाएगी कभी? नहीं खाती, नहीं। तो महाराज जब घास नहीं खाएगी तो फिर दूध कैसे निकलेगा? हाँ, इससे दूध भी नहीं निकलेगा। तो महाराज जब मरी हुई घास नहीं खाती तो तुम्हारे पितर खीर खाने आएंगे क्या? जीते हुए माता पिता को पानी दिया नहीं, खाने को पूछा नहीं, 2 मिनट उनके पास बैठकर के प्यार से बात की नहीं, मरने के बाद में टेंट लगा करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ये दिखावा नहीं तो और क्या है? क्या दिखावा से पितृ हमारे प्रसन्न होंगे? जब बाप की खुबड़िया फोड़े गई, जब बाप की खुबड़िया फोड़े गई, फिर गंगा नहाए क्या होगा? फिर गंगा नहाए क्या होगा? जब बाप की खुबड़िया फोड़े गई, फिर गंगा नहाए क्या होगा? जब एक्सीडेंट
लगे। क्या वर्षा जब कृषि सुखाए, अगर माता पिता का आशीर्वाद चाहिए तो जीते जी उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। और एक बात और बताऊं, माँ बाप की सेवा कोई बड़ी भारी नहीं है। आखिरी सांस तक माँ बाप पुत्र की सेवा करते हैं। एक बात याद रखना, बेटा अगर भूखा गया है, पिता भूखा बैठा रहता, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, कहाँ होगा। माता पिता की सेवा क्या है? मात्र सुबह शाम जब आओ, प्यार से बोलो पिताजी आपने भोजन कर लिया, आपने दवा ले ली, सिर्फ मीठी वाणी